गठबंधन के जबरदस्त विरोध के बाद, इंडिया गठबंधन की तरफ से जब लगातार अमित शाह पर दबाव बनाया गया, बीजेपी पर दबाव बनाया गया, बीजेपी सरकार से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, तब कहीं जाकर यानी 2 हफ्ते तक जब संसद में काम भी नहीं हो पाया और बीजेपी सांसदों की वजह से जब ये काम नहीं हो पाया, तब जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार दबाव में आई और किरण रिजिजू ने एक दिन पहले बयान दिया कि अमित शाह सदन में आएंगे और जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को सुनना पड़ेगा। किरण रिजिजू ने जवाब दिया, उसके बाद यह माना जा रहा था कि आज अमित शाह सदन में आएंगे, लेकिन अमित शाह फिर भी सदन में नहीं आए। यानी अमित शाह अभी भी गायब हैं और विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं। उल्टा बीजेपी सांसदों की तरफ से अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे राहुल गांधी का खौफ नहीं तो और क्या कहा जाए कि एक दिन पहले राहुल अमित शाह को घेरते हुए आर्टिकल लिखते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी मांग दोहराते हैं, अमित शाह से सवाल पूछते हैं और उनके सवालों के जवाब देने के बजाय बीजेपी राहुल गांधी को घेरना ही शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी के नेताओं के पास, बीजेपी के सांसदों के पास और खुद अमित शाह और पीएम मोदी के पास भी नहीं है। इसीलिए तो वो संसद से गायब है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री का यह कहना कि सदन में अमित शाह आएंगे और उसके बाद अगले दिन ये उम्मीद थी कि अमित शाह सदन में आएंगे और जवाब देंगे, लेकिन अमित शाह अभी भी गायब हैं। उल्टा बीजेपी सांसदों की तरफ से अब संसद में प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन के अंदर तो पहले ही हंगामा कर रहे थे बीजेपी सांसद, विपक्ष की बात नहीं सुन रहे थे, विपक्ष की मांग नहीं सुनी जा रही थी, बीजेपी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन स्थगित किया जा रहा था और अब संसद परिसर में भी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सांसदों के इस कदम ने उनकी फजीहत करवा दी। हर तरफ चर्चा है कि अमित शाह डरे हुए हैं, उनके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो गायब हैं। और अब तो केंद्रीय मंत्री के कहने के बावजूद अमित शाह नहीं आए हैं और राहुल गांधी तो खुलकर यही कह रहे हैं कि अमित शाह का गायब होना या अमित शाह की चुप्पी ये बता रही है कि वो गुनाहगार हैं। जिसके बाद अचानक पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों अचानक राहुल को घेरने में लग गई बीजेपी? क्या राहुल गांधी के सवालों से लग रहा है डर? इस सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी की चेतावनी से डरी बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जो साफ तौर पर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। यह कोशिश है राहुल गांधी के सवालों को, उनकी मांगों को दबाने की। इसे ऐसे समझिए कि विपक्ष पिछले 2 हफ्ते से अमित शाह को सदन में आकर जवाब देने को कह रहा है, लेकिन वो चर्चा के लिए नहीं आए। और जैसे ही राहुल गांधी ने चेतावनी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को घेरा, वैसे ही बीजेपी के सारे सांसद राहुल गांधी को घेरने में लग गए। तो चलिए आपको बताते हैं राहुल ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर बीजेपी बौखला उठी। दरअसल पहले राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह का इस्तीफा ही मांग लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी मामला है उसे देखकर साफ लग रहा है कि अमित शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। राहुल ने कहा था 15 दिन तक अमित शाह सदन में नहीं आ पाए, लेकिन अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पर टांके लगाने की कोशिश हो रही है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। और अब उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। अमित शाह को बचाने में लगी बीजेपी अब पूरे मामले को झारखंड की तरफ मोड़ रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि राहुल झारखंड पर चुप क्यों हैं, जबकि
राहुल झारखंड में चल रहे आंदोलन पर लगातार बयान दे रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर हुए बल प्रयोग का भी विरोध किया। उन्होंने पोस्ट किया जिसमें लिखा था, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। लेकिन शायद बीजेपी को राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखाई ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों की इस कोशिश का राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी सांसदों ने भी जबरदस्त जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के उन छात्रों से मिल भी चुके हैं। सुनिए। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कम से कम अब बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, ये सब करने पर तो मजबूर हुए। यानी बीजेपी सरकार अब विपक्ष के दबाव में है, विपक्ष के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है। और इस सब के अलावा डिंपल यादव ने तो खुलासा ही कर दिया कि आखिर अमित शाह इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। क्या वजह है कि इस पूरे मामले को अब राहुल गांधी पर केंद्रित किया जा रहा है? क्या वजह है कि इस मामले में अब झारखंड मामले को घुसाकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सांसदों की तरफ से की जा रही है? क्या कुछ बोली है डिंपल यादव, सुनिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहाँ आरटीआई फाइल हुई है वहाँ पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप 0 एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर। तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। यही नहीं, अब बड़ी बात यह है कि अभी तक अमित शाह सदन में कब आएंगे इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी सांसदों ने पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ऐसे में सवाल अब बीजेपी पर ही उठने लगे हैं कि जब तक अमित शाह सदन में आए ही नहीं, तो बीजेपी सांसद कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? ऐसे में जानकारों का कहना है कि असलियत ये है, सरकार बुरी तरह घिर गई है। वो जानती है कि विपक्ष के सवाल के जवाब देकर वो बुरी तरह फंस जाएगी, इसलिए मुद्दे को दूसरी दिशा में लेकर जाया जा रहा है। जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी इस कोशिश में फेल हो गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।